देख रहे हो उसमें अलग अलग फेस शेप्स के, ओवल फेस शेप, राउंड, लॉन्ग, ये सब, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको हर फेस पे कॉन्टूरिंग देनी ही है। अगर फेस में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हम कॉन्टूरिंग नहीं देंगे। और जो हमने बाई चांस जो हमने मेकअप से जो उनकी खुद की फेस पे जो कॉन्टूर शेप था वो ख़त्म हो गया, तो उसको हल्का सा पाउडर के साथ हम करके उसको कंप्लीट कर देंगे। बट किसी के अगर मुझे शेप देना है देन आई विल यूज़ क्रीम एंड कॉन्टूर बोथ, डेप्थ देने के लिए, ठीक है। अदरवाइज हल्का सा पाउडर मारा उससे ही काफ़ी हो जाता है। दूसरा ये कि अब ये जो प्रॉपर जो आप ओवल फेस शेप देख रहे हो कि इसमें ज़रूरत नहीं है ना फेस पे ज़्यादा करने की, बस जो हमारी नेचुरल जो हमने मेकअप से ख़त्म कर दी उसी पे ही हल्का सा हम पाउडर से करेंगे। राउंड फेस पे हमें क्रीम से थोड़ा करना पड़ता है, फिर पाउडर से करना पड़ता है, क्योंकि हमें एरिया ज़्यादा उठाना पड़ता है ये एरिया को कट करने के लिए। जितना एकदम ज़्यादा कीजिए ना, क्योंकि अभी इसमें शेप नहीं दिख रहा है ना, अलग अलग एरिया, तो हम इतना एरिया कहीं कितना बड़ा फेस होता है तो करना पड़ता है। हल्का सा कॉन्टूर होता है और साइड में फेस लंबा है तो यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, हल्का सा सिर्फ हम पाउडर से डेप्थ देंगे। इसी तरह आपके स्क्वायर शेप्स के का जो फेस आते हैं, स्क्वायर शेप भी ना हार्ड फेस होता है, यहाँ से आपका पतला होता है, यहाँ से आपका चौड़ा होता है, तो हमें सिर्फ साइड में और साइड में कॉन्टूर देने की ज़रूरत होती है। हार्ट शेप हो गया, डायमंड शेप हो गया, हर फेस का अलग अलग कॉन्टूर होता है। बट जो ऐसा नहीं है कि हम बैठ के शेप देख रहे हैं कि शेप कैसा है क्या है, कुछ नहीं, बस आपको इतना समझना है कि आपका जो एरिया को आपको डेप्थ देनी है, जहाँ पे थोड़ा सा पतला दिखाना है, जिस चीज़ को आपको उठाव दिखाना है, तो उठाव के नीचे सीधे आपका डार्क शेड आ जाएगा, जिससे कि जब आप नीचे डेप्थ लाओगे तो ऑटोमेटिक ऊपर का एरिया दिखने लगेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? किसी चीज़ को मुझे हाईलाइट करनी है तो उस चीज़ को लाइट करेंगे और उसके नीचे डार्क करेंगे कि जिससे वो एरिया उभर के आता है। तो जैसे हाईलाइटिंग अगर मुझे एरिया करना है तो हाईलाइटिंग हुआ, ब्लश हुआ और कॉन्टूर हुआ। अब पहले के समय में हमारी कॉन्टूरिंग यहाँ से यहाँ तक आती थी, ठीक। अब क्या हो गया है, अब हमको सिर्फ लिफ्टिंग एरिया चाहिए होता है कि उसको हाउ टू लिफ्ट इट। तो हमें सिर्फ ये जो कॉन्टूर होता है हमारा, ये इस यहाँ से यहाँ आता है, पहले यूँ आता था, समझ रहे हो? प्रीति क्या कर रही हो? क्या देखो, पहले की जो कॉन्टूरिंग होती थी वो हाफ साइड करो, दिस यहाँ से ये यहाँ से शुरू होती थी और लिप से यहाँ तक जाती थी, ठीक है। तो हम लोगों की कॉन्टूरिंग होती थी ये, समझ में आया? अभी क्या हो गया है, थोड़ा सा लाइट जो ये हमारी कॉन्टूर दिख रही है ना, ऐसे करो, ये हमारी जो हम करते थे ये पहले वाला था। अब क्या हो गया, अब हमारा आता है नॉर्मल, को भी पतला दिखाना और लिफ्टिंग भी दिखाना है, और ज़्यादा तो ये चीज़ ये वाला अब कॉन्टूरिंग चाहिए हमारा, ये एरिया ऐसा, ये पूरा ऐसा मर्ज ऐसे आ गया। लिफ्टिंग एंड चीक्स अप, फेस अप, लॉन्ग, है ना, ठीक है। अब इनका फेस जो है, अब ये एरिया हैवी है, यहाँ से पूरा उतना दिख रहा है, मतलब यहाँ से जहाँ से कंटूरिंग हुई है इतना ज़्यादा, और उसमें थोड़ा चीज दिख रहा है। तो इसमें आपका जब हम मेकअप करेंगे, लाइट करेंगे, जब स्माइल करेंगे तो इसके गले ज़्यादा नहीं दिखेंगे, एकदम जो दुबला हो उसके यहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी रुको, पहले जो बता रहे, अरे अभी टाइम है ना 5 मिनट, अच्छा आ रहा। अब देखो ये देखो इनका, ये देखो ये है भी है, तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये टर्न करेंगे और यहाँ पे ऐसे ले जाएंगे और यूँ ले जाएंगे, इतने कट हुआ।
जो एरिया फैटी दिख रहा है, जिस चीज़ को मुझे हटाना दबाना है, मैं उधर लगा रही हूँ। किसी का बहुत मास्क यहाँ पे और ऊपर होता है, कई लोगों ये एरिया और मुझे और स्लिम डाउन करना है, मुझे ये एरिया मुझे और स्लिम दिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये लाइट किया, डार्क कलर से किया, फिर एक लाइट शेड लेंगे, लाइट कॉन्टूर कलर, ऊपर आएंगे और अब उसको ब्लेंड करेंगे। लाइट टू डार्क में ज़्यादा कॉन्टूरिंग एरिया पकड़ में आता है और लाइन भी नहीं आएगी। बस हो गया, आ रही है। अच्छा, कहाँ कहाँ ज़रूरत है करेंगे, जिसमें तो फाउंडेशन है। कंसीलर लगा देंगे। हाँ, इस पे बैठ जाओ आराम से। इधर आओ, बड़े के सामने से। मुझे एकदम कट क्लियर चाहिए, एकदम पतला स्लिम डाउन मॉडल चाहिए, तब हम ऐसा चाहिए। बट अगर हम मुझे चाहिए कि फंक्शन है लाइट पार्टी, तो हम ये वाला लाइट शेड में सिर्फ हम सिर्फ शेड डार्क नहीं है, मतलब ब्राइडल में कर सकते हैं फिर डार्क। इतना डार्क की ज़रूरत नहीं है। इधर आओ, ठीक है, आ गया। अब देखो इनका क्या है, ये एरिया हल्के से चिन्ह डार्क वो है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं है। मेकअप के बाद वो भी बहुत डार्क दिखती, इसलिए हम इस एरिया पे हम लाइट करेंगे, अरे कॉन्टूर करेंगे। अब दिख रहा है, ये एरिया जो है यहाँ पे इतने पे हम डार्क करेंगे, उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे कि मुझे कोई लाइन मर्ज ना दिखे यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे फेस पे, कॉम्प्लेक्शन ये दोनों मीडियम मिक्स करके, ये वाला जो कान का पास है ना, ये वाला एरिया ये उठा हुआ इनका, ये यहाँ नहीं जाएंगे हम। अगर हम ऐसे कर रहे होते तो यूँ जा रहे होते, ऐसे। हम कहाँ जा रहे हैं, ये ऐसे यहाँ जा रहे हैं, कान के पास बस यूँ जा रहे हैं। तो हम कर रहे होते हैं नोज, इनकी क्या चीज़ हैवी लग रही नोज, ये और ये ना, ये गोल बड़ा है, ये भी बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको जो एरिया गोला गोला है उसको हम डार्क कर लेंगे इतना। फिर धीमे धीमे कलर,
ठीक है। मैम बस ये लाइन को मुझे मर्ज करनी है, इसलिए ये हम मुझे ज़्यादा सामने ना दिखे, तो मैं एकदम फेयर भी नहीं करने वाली। एक शेड डार्क फेस फाउंडेशन से रहेगा ना तो ये कम दिखेगा। ये एरिया आपका ज़्यादा डार्क होना चाहिए, इससे भी। समझ में आया? इनकी ये अलग से फूला हुआ है, इसमें भी हम अगर अलग से हम कर देंगे ना तो ये अलग से और दिखेगा। हाँ इसको बस एक शेड लाइट, इसको बस वो डार्क, एक शेड डार्क करना है, बाकी ये एरिया को हमें डालना है। फाउंडेशन में वहाँ पे एक सेट डार्क करना। नहीं, पाउडर से। अच्छा ठीक है। अगर मैं इस पे इनका खुद वाला ही वाला कलर कॉन्टूर करूं, अब आप बताओगे कि क्या बेटर लग रहा है। ये ऐसे लगेगा कि बीमार है, 5 किलो कम हो गए। ये जो हड्डी इसकी जो उठी हुई है उसी पे ही सिर्फ हमें दबाना है। इसके फेस पे हमें क्रीम की जरूरत नहीं है, इनके फेस पे हम पाउडर से ही करेंगे, उतना ही काफी है, क्योंकि ऑलरेडी इसका फेस स्लिम डाउन है। मुझे कॉन्टूर करके उसको दबाना नहीं है। और किसी को फुल फेस चाहिए, किसी का छोटा फेस है, वो कहती है मैम मुझे मेकअप के बाद मेरा फेस बड़ा दिखे, तो कॉन्टूर छोड़ दो। नो पाउडरिंग, नो पाउडर कॉन्टूर, नो क्रीम, लीव इट। इसलिए इनको सिर्फ ब्लशर लगाएंगे तो उसी से काफी जाएगा। इनको हम कॉन्टूर स्किप भी कर सकते हैं। अब कोई मांग रहा है कि नहीं मुझे करना है, मुझे चाहिए है, तो फिर आप इस एरिया पर ना करेंगे। नोज देखो इनकी कहाँ ब्रॉड है, यहाँ है। कॉम्पैक्ट पाउडर आ जाएगा, लूज पाउडर आ जाएगा, तो वो कम हो जाएगा, तो उसके ऊपर फिर हमें लाइट पाउडर मार के उसको एनहांस लुक देना पड़ेगा। ओके। तो ये जो जैसे फाउंडेशन के बाद क्रीम वाली कॉन्टोरिंग करनी है, जितना क्रीम वाला काम करना सब एक साथ कर लेना है। क्रीम आपका लिक्विड हो गया, फाउंडेशन हो गया, क्रीम ब्लशर हो गया, क्रीम कॉन्टूर हो गया, ये सब कुछ क्रीम क्रीम क्रीम। उसके बाद फिर पाउडर पाउडर पाउडर। ओके। तो लूज पाउडर के बाद ही ये वाला फाउंडेशन मतलब कॉन्टूर पाउडर देना है। यूज कर सकते ठीक है। लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, उसके बाद फिर आपका कॉन्टूर Contour पाउडर एंड ब्लशर, Okay. देन हाईलाइटर। ओके। ऑल पाउडर वर्क, सब कुछ पाउडर पाउडर Cream पाउडर के होता है, बाद। फिर वो क्रीम 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 लिक्विड लिक्विड अलग। ओके। ठीक है। इसलिए मैंने कहा ना कि एक में हम पाउडर वाला जो तुम लोग कर चुके हो उसमें पाउडर करके दिखा देते हैं, एक में जिसमें तुम लोग का क्रीम करके दिखा देते हैं। बट गलती है कि चेहरे दोनों पतले हैं, इसलिए हमें क्रीम की जरूरत नहीं है। ओके। ये चीज मैम बट जैसे बेस फाउंडेशन सब लग गया, फिर हमने क्रीम कॉन्टूर कर दिया, फिर हमने लूज एंड कॉम्पैक्ट लगाया। अब उसको जैसे ये कॉन्टूर फिर डिफाइन करना है, तो फिर पाउडर कॉन्टूर यूज करेंगे ऐसा। मतलब मेरे फेस में सिर्फ पाउडर ही ज्यादातर use बस होगा। पाउडर ही हल्का फुल्का देना है, वो भी हमको जरूरत ना नहीं है, दें हम तो सिर्फ भी ब्लशर चलेगा। से ही इनहांस कर देंगे शेप। मुझे पाउडर की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ नोज पे हम हल्का सा पाउडर यहाँ पे कॉन्टूर करेंगे, बाकी फिर हम सिर्फ ब्लशर से ही वर्क करेंगे। याद है। ठीक है, आ जाओ। इनका जो ये एरिया है, ये हल्का सा बस ये एरिया इनको शेप में देना है। ये जो लाइन आती है ना, ये आपके जो फाउंडेशन ब्रश में जो बचा नहीं होता है ब्रश, उसको ना अब इससे करके आप ब्लेंड कर देते हो कि वो लाइन अलग से दिखे ना। ठीक है, ये इनका इधर ऐसे पतला हो गया, इधर ये हल्का सा ऑलरेडी है इनका, यहाँ ये बताया।
ले लिया फोटो? ये ऐसे आएगा वी, जो वी शेप में। हाँ यहाँ से ऐसे आएगा। ये एरिया में हमें ज़्यादा चाहिए है तो इसलिए हम यहाँ पे इनका वी भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के पास ही, इसी के ऊपर जब आप पाउडरिंग करेंगे ना, ब्लशर भी आपका इसी के पास ही आएगा। ठीक है, किसी को बहुत स्लिम और कि नहीं मुझे चेहरा पतला चाहिए, चेहरा पतला चाहिए, और पतला चाहिए, और पतला चाहिए, तब हम और थोड़ा एक लाइन नीचे जाएंगे नेचुरल डेप्थ पे। इसमें भी मतलब ये हड्डी पे ही हुआ है ना। हाँ, अभी ये वाला लिफ्टिंग फेस चल रहा है, जैसे आईब्रोज भी ना हमारी यू चल रही है, यहाँ जो शॉर्ट चल रही है आईब्रोज, यहाँ तक ही खत्म हो जाती है पैराड वाली, क्योंकि ना ऐसे यहाँ से चौड़ी होती है, यूँ होती है, यूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। ये आपका अरब में भी और यूएई में भी हर जगह में ना आईब्रोज यहीं पे खत्म कर देते हैं, बिकॉज दे वांट ये लिफ्टेड ऐसे वाला है। इस वाली जो कॉन्टूरिंग इस समय जो ब्लशर और कॉन्टूर हाईलाइटिंग जो चल रही है ना, सभी ऐसे लिफ्टिंग वाला फेस है। पहले हम लोग के समय में जो मैंने आपको बताया कि ये वाला चलता था, हमारा वो काम था कि यहाँ से ये जो एडिटिव लाइन है, इसके ऊपर वाली लाइन है, वो हमारी कॉन्टूर लाइन होती है, वो चेहरे को पतला करती है। थ्रेडिंग भी ऐसे वाली चलती रही होगी। हाँ, तो वही अब क्या है कि अब थोड़ी सी लिफ्टिंग वाला चल रहा है। कब चेंज हो जाए, 2 साल बाद, 3 साल बाद, हमें नहीं पता, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया। अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो बता दिया है, जो हम लोग पहले करते थे वो भी बता दिया। ठीक है, ये हमारी कॉन्टूरिंग है, ये ब्लशर हमारा यहाँ है। कॉन्टूरिंग हट रही है क्या? वो भी दिखेगी बट ओवरलैप दिखेंगी सबकी। अलग 3 लाइनें मुंह पे नहीं बनानी है कि हाइलाइटर की अलग लाइन है, फिर ब्लशर की अलग लाइन है, फिर कॉन्टूर की अलग लाइन है। इट शुड बी ब्लेंडेड इनफ। ब्लश तो फिर हम लोग करा दो। बहुत खराब लगा रहे हैं हाँ, मैम, मतलब अभी जो आपने ब्लश लगाया उसके कंपेयर हम लोग तो बहुत खराब लगा रहे हैं ना। हम तो हल्का ही लगा रहे हैं ना, वो तो हल्का से लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, धीमे धीमे आएगा। नहीं, ब्रश का ब्रश की वजह से भी है मैम, उसका ब्रश ज़्यादा ही एकदम बाबू बड़ा वाला है, फ्लफी वो फ्लफी। ऐसा कुछ नहीं, अपना वाला दो। नहीं, आपका तो हाथ सेट है, आप तो लगा लेंगे, हम लोगों से वो ज़्यादा फैल जा रहा है। ना उसमें, तुम्हें अगर लगता है तो छोटा ले लो, छोटा ब्रश भी है हाँ। उसमें, इसका इसके एक छोटा ब्रश भी है। यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। मैं लाइन बना दूँ क्या? लाइन बना दूँ? फिर उसको ब्लेंड करना होता है, क्योंकि आप लाइन बनाओगे तो आप ब्लेंड नहीं कर पाओगे, हम भी ब्लेंड नहीं कर पाएंगे इसके बाद। समझ रहे हो? ठीक है, अब मुझे इसको ब्लेंड करना है ना, तो कहाँ गया वो ब्रश, तो बड़ा वाला, मैं कोशिश करूंगी ब्लेंड हो जाए। ये स्टेप्स ये यहाँ लगता है, उसके बाद जो हमारा जो बचा हुआ प्रोडक्ट है ना, वो यूं 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 से यहाँ तक ऐसे ऐसे ऐसे। हम लोग तो डरते डरते ब्लशर लगाते हैं मैम, कहीं नीचे ना जाए, ऊपर ना चला जाए। वाह, आ गया। उधर वाला दिखाना श्रेया एक बार। हाँ, उधर। ठीक है, आ गया। हम्म। ये सब कंट्रोल करती हूँ, उसके बाद ब्लशर मारती हूँ, तो दोनों की लाइन जो होती है हाईलाइटिंग की भी और कॉन्टूर की भी, वो ब्लशर ले लेता है। अभी क्या है कि मैं ऊपर जब लगाऊंगी, ऊपर देखो, तो फिर मुझे ब्लशर एक बार और मारना पड़ जाएगा। ये हुआ, मेरा ब्लशर खा गया ना वो, इसलिए हम ब्लशर बाद में लगाएंगे। ठीक, आ गया।